Linked list is our next data structure that we would be studying. Argument that I have in favor of linked list is when we look at arrays. अगर आप arrays की बात करें या array based data structures की बात कर लें जो कि अभी हमने पढ़े हैं, तो उसके अंदर एक fundamental flaw था, and that fundamental flaw was that its size was fixed. Once you have used all the spaces which are present in your array, you can probably not add any other value in that particular array. आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप अरे की रीसाइजिंग करते हुए या अरे को रीसाइज करते हुए शायद उसका साइज बढ़ा सकेंगे, बट प्लीज डू रिमेंबर कि अरे को जब आप रीसाइज करते हैं तो आप पुरानी वैल्यूज सारी की सारी एक नई अरे में कॉपी कर रहे होते हैं और पुरानी अरे को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो आई वुडंट से कि आपकी पुरानी अरे रीसाइज हो गई है, आपने एक नई अरे क्रिएट की है और पुरानी सारी की सारी वैल्यूज आपने उस एक अरे के अंदर कॉपी करके पेस्ट की हैं. So actually array को resize करना is impossible. Once you have decided a size, it is impossible to actually increase the size of that particular array. आप अपने linked list के अंदर जितने मर्जी elements add कर लें, that would be allowed to you. Let's say आप यहाँ पे एक value को add करना चाह रहे हैं, so this is how you would add it. You would create a box. उस box के अंदर आप जाके कोई data लिखेंगे. Suppose करते हैं हम यहाँ पे 15 value को add करते हैं. हमारे पास यहाँ पे एक data का element होगा और एक हमारे पास होगा पॉइंटर, और ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन योर लिंक लिस्ट. सो अगर इमेजिन करें कि आपके पास एक और एलिमेंट यहाँ पे लिंक लिस्ट में मौजूद है, सपोज करते हैं कि वो एलिमेंट है -3, तो -3 का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट कर रहा होगा टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ योर लिंक लिस्ट. सपोज करते हैं कि अगला एलिमेंट जो हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे वो है 8, और हमारे पास लेट से इस लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो जो आपका आखिरी एलिमेंट होगा वो पॉइंट करेगा नल पीटीआर को. हम नल पीटीआर को यहाँ पे इस तरह दिखाया करेंगे. आपको कोई स्टार्ट में साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी भी नए एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको ऐड करने का तरीका ये होगा कि आखिरी एलिमेंट या पहले एलिमेंट के ऊपर जाके उसको ऐड कर दीजिए, या तो आखिरी एलिमेंट के बाद जाके वैल्यू को ऐड कर दीजिए या पहले एलिमेंट से पहले जाके वैल्यू को ऐड कर दीजिए. तो ये तो आपके पास एक बेसिक जो है वो आइडिया था लिंक लिस्ट का. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि आप एक लिंक लिस्ट का जो बेसिक एक एलिमेंट है वो ऐड कैसे करेंगे. दिस इज हाउ यू वुड बी एडिंग इट. यू वुड हैव अ बॉक्स. उस बॉक्स के अंदर आपके पास दो पार्ट्स मौजूद होंगे. पहला पार्ट होगा आपके पास डेटा का, जिसके अंदर आप ऐड करेंगे अपना एक्चुअल डेटा, और उससे अगला पार्ट होगा आपके पास नेक्स्ट का एक पॉइंटर. ये जो कंप्लीट एलिमेंट आपके पास है इसको अब एक नाम दे देते हैं, बिकॉज वी वोंट बी कॉलिंग इट एलिमेंट अगेन एंड अगेन. इसका एक खास नाम होता है, इसको आप कहते हैं नोड. तो आपकी एक लिंक लिस्ट जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोड्स. हमारे पास नोड एक ऐसा एलिमेंट है आपकी लिंक लिस्ट का, एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी लिंक लिस्ट का, जिसके अंदर आपके पास दो पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है आपके पास आपका डेटा, फॉर एग्जाम्पल 15 -3 या 8, जैसे कि अभी हमने आपके साथ डेटा को ऐड किया. और उससे जो अगला पार्ट होता है दैट इज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. तो ये नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? ये नेक्स्ट जो है वो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन व्हाट अ नोड इज. हम नोड को डिफाइन कर सकते हैं आइदर एज अ क्लास और एज अ स्ट्रक्चर, बट हम डिफाइन करेंगे इसको एज अ स्ट्रक्चर. द रीजन फॉर दैट इज कि स्ट्रक्ट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और जितने भी फंक्शंस आपके पास होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं. हम अगर नोड को यहाँ पे एज क्लास बनाना चाहेंगे, आपको उस केस में फिर गेटर्स और सेटर्स लिखने पड़ेंगे. लेट्स डिफाइन अ स्ट्रक्ट जिसका नाम हम रखते हैं नोड. हमारे पास इस स्ट्रक्ट के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया. हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास डेटा है. हमारे पास यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक डेटा मौजूद है, और हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंटर मौजूद है. पॉइंटर टू व्हाट? पॉइंटर टू नेक्स्ट. पॉइंटर टू नेक्स्ट व्हाट? पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड. सिंस ये पॉइंटर नेक्स्ट नोड का है तो आपके इस पॉइंटर की जो डेटा टाइप होगी वो होगी नोड पॉइंटर नेक्स्ट. अगर ये इंटीजर को पॉइंट कर रहा होता तो आपके नेक्स्ट की डेटा टाइप क्या होनी थी? इंटीजर. अब क्योंकि ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो इसकी डेटा टाइप क्या है? नोड एस्टेरिक नेक्स्ट.